हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह सोमवार को मैं आ गई हूँ आपके लिए ट्विन फ्लेम्स की करंट एनर्जी चेक इन लेकर। ये रीडिंग स्पेशली डेडिकेटेड है उन लोगों के लिए जो अपने लव लाइफ में एक डिवाइन कनेक्शन फील करते हैं। उन्हें ऐसा फील होता है कि उनका जो पार्टनर है उसके साथ उनका कुछ डिवाइन कनेक्शन है। अगर आपको पता है कि आप किस जर्नी में हैं तब तो वेल एंड गुड, बट अगर नहीं भी पता है तो ये एनर्जी आपके लिए है। आप इससे चेक कर सकते हैं कि आपके पर्सन की कलेक्टिव एनर्जीज़ क्या चल रही हैं। सो यहाँ पर मैं 3 डेक्स यूज़ करूँगी कलेक्टिवली रीडिंग्स चेक करने के लिए। इस डेक से हम मैस्कुलिन की एनर्जी चेक करेंगे, इस डेक से हम फेमिनिन्स की एनर्जी चेक करेंगे और इस डेक से हम आप दोनों की एनर्जी चेक करेंगे। ठीक है, सो 1 बाय 1 हम कार्ड्स लेंगे और सबसे पहले मैं फेमिनिन्स की एनर्जी चेक करूँगी, उसके बाद मैस्कुलिन्स की एनर्जी चेक करेंगे हम। देखते हैं फेमिनिन्स की एनर्जी क्या निकल कर आती है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। जो भी फेमिनिन एनर्जी में है उनकी कलेक्टिव एनर्जीज़ क्या चल रही हैं इस वक्त, फेमिनिन्स की कलेक्टिव एनर्जीज़ क्या चल रही हैं। फर्स्ट कार्ड आया है 3 ऑफ सोर्ड्स। दिल में दर्द है, आप में से कुछ फेमिनिन्स को तकलीफ़ हो रही है। द मून, इमोशनल हो रहे हैं आप बहुत ज़्यादा। आप में से कुछ लोगों के मैस्कुलिन ने आपसे कुछ हाइड किया हुआ है या छुपाया है जिससे आपको तकलीफ़ हुई है, या पुरानी किसी बात को लेकर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही हैं या ले रहे हैं, क्योंकि मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज़ है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, फेमिनिन्स की करंट एनर्जी। 5 ऑफ कप्स, फेमिनिन्स की करंट एनर्जीज। किंग ऑफ वॉन्ड्स, लास्ट 1 कार्ड। और कोई कार्ड आना चाहता है तो आ जाए। आई नीड ओनली 1 कार्ड। ओके ओके, बॉटम ऑफ द डेक है द एम्प्रेस। आप में से कई फेमिनिन्स पूरी तरह से डिवाइन एनर्जी में हैं, बैलेंस्ड एनर्जी में हैं, एक क्वीन की तरह या एक किंग की तरह ट्रीट कर रहे हैं अपने आप को। अपने ऊपर फोकस करना, अपने लाइफ में अबंडेंस को अट्रैक्ट करना, अपने लाइफ में कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ते जाना, डिवाइन से अलाइनमेंट में रहना, बहुत ज़्यादा विजडम नॉलेज आपने गेन करी है। तो ये फेमिनिन्स की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक, मतलब कलेक्टिव एनर्जीज़ में काफ़ी लोग बैलेंस्ड हैं। द वर्ल्ड, 10 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। ओके, तो फेमिनिन की जो एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है, आपका जो सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। यहाँ पर साइन वैसे सभी है, स्पेशली वाटर और फायर यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, ये साइन है। यहाँ पर कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस की भी एनर्जी है, बट यहाँ पर जो साइन मेजर है वो मैंने आपको बता दी। वाटर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आप में से कई लोग इस वक्त डिस्टॉर्टेड एनर्जी में हैं। कई तो ऐसे हैं जिनकी एनर्जी बहुत बैलेंस थी बट सडनली बहुत ज़्यादा लो गई है, बहुत ज़्यादा लो। मतलब आपको ऐसा फील ही नहीं होगा कि आप अवेकन सोल हैं, आपने अपने ऊपर काम किया है, अपनी सोल को आपने परफेक्ट बनाया है, आप अपने आप को, अपने ब्लॉकेजेस को हील कर चुके हैं, आप बहुत खुश थे, बहुत बैलेंस थे, बट सडनली कुछ ऐसा हुआ है। या तो आपके पर्सन आकर चले गए हैं, या तो उन्होंने आपको कुछ ऐसा बोला है जिसके बाद आपको अंदर अंदर बहुत घुटन हो रही है, या बिना कुछ बात हुए भी आपको उनकी एनर्जी पिक हो रही है, जिसके वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हैं, बहुत ज़्यादा हार्ट पेन है, बहुत ज़्यादा आपको अंदर से ऐसा लग रहा है जैसे कि एक सफोकेशन है, आप रह नहीं पा रहे, आप कुछ बोल नहीं पा रहे, आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, आप घुट रहे हैं अपने अंदर, आप किसी से डिस्कस भी नहीं कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह की एनर्जी है आप में से कुछ फेमिनिन्स की। कुछ फेमिनिन्स बहुत ज़्यादा इमोशनली अपसेट हैं जैसे जैसे आप ट्रांसफॉर्म हो रही हैं। एक अपने कुकून में हैं आप। बटरफ्लाई बनने का जो प्रोसेस होता है, कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनने के प्रोसेस में बटरफ्लाई को बहुत तकलीफ़ें झेलनी पड़ती है, लेकिन वो उन तकलीफ़ों को झेलते 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 ट्रांसफॉर्म होकर इतनी ब्यूटीफुली बाहर निकल कर आती है। उसी तरह काफ़ी जो फेमिनिन एनर्जी है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो,
एक के बाद एक के बाद एक आपके लाइफ में या तो आपके कोई कार्मिक आपको ट्रिगर कर रहे हैं, या तो आपका फाइनेंशियल लाइफ अप एंड डाउन हो रहा है, या तो आपके अपने आपके ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, ट्रिगर कर रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं, तो आप इमोशनली बहुत अपसेट नज़र आ रहे हो। आप में से कई मेल्स भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा अपने पर्सन को लेकर अट्रैक्शन रखते हैं, फेमिनिन एनर्जी में हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि यार मैंने तो अपना 100% दिया, दुनिया धोखा दे रही है, बट मैं तो इतना लॉयल हूँ, इतना डेडिकेटेड हूँ, इतना सच्चा प्यार करता हूँ, उसके बाद मेरी वैल्यू क्यों नहीं है। उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि यार मेरी गलती कहाँ है। मतलब अगर आप मेल हैं तो आप लॉयन की तरह रहते हैं, मतलब दुनिया के लिए आप एक लॉयन की तरह हैं, क्योंकि आप एक डिवाइन एनर्जी हैं। बट अपने पर्सन के लिए आप हर हद पार कर देते हैं, इमोशनल लेवल पे, मेंटल लेवल पे आप उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो जानते हैं कि आपका एटीट्यूड कैसा, आपका ऑरा कैसा, उसके बावजूद वो आपको डिटैच कर देते हैं अपने आप से, जैसे ब्लॉक कर देना, नो कांटेक्ट में डाल देना, इग्नोर कर देना। तो आपको थोड़ा धक्का पहुंचता है। आपको ऐसा लगता है यार दुनिया में 1000 लड़कियां हैं जो मेरे को लाइन देती हैं, मेरे पास आना चाहती हैं, मुझसे शादी करना चाहती हैं, कमिटमेंट देना चाहती हैं। इवन आप में से कुछ ऐसे भी फेमिनिन हैं जो मैरिड हैं, तो आप अपनी फैमिली लाइफ में काफ़ी हद तक खुश हैं, लेकिन फिर भी आप उनकी तरफ अट्रैक्शन रखते हैं, बिकॉज आपको एक कनेक्शन फील होता है, आप रह ही नहीं पाते, उनके बिना इनकम्प्लीट फील करते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि यार मैंने तो अपना 100% दिया, बट सामने वाला पर्सन क्यों नहीं समझ रहा। तो ये एक देखिए, इस जर्नी में अप एंड डाउन आएंगे। आप अगर अवेकन हो चुके हैं, आपको अगर जर्नी की नॉलेज भगवान ने दे दी है, एंजल्स ने दे दी है, तो आप समझ लें कि आगे एंजल्स की मर्ज़ी चलनी है। कब ट्रांसफॉर्मेशन होना है, कब आपके कर्मास रिलीज़ होने हैं, कब उनके कर्मास रिलीज़ होने हैं, सब कुछ डिवाइन के हाथ में है। ट्विन फ्लेम जर्नी एक ऐसी जर्नी है जिसमें मेडिटेशन से, इनर वर्क से, खुद को बैलेंस करके आप थोड़ा बैलेंस हो सकते हैं, बट जर्नी को कंट्रोल नहीं कर सकते। जर्नी सिर्फ डिवाइनली गाइडेड है। वो जब जो होनी है तभी तब होगी। आप बचपन से आज तक अवेकन नहीं हुए, बट सडनली एक मिरेकल हुआ और आप स्पिरिचुअल हो गए, तो ये जो है ये डिवाइन की मर्ज़ी से होता है। आपके खुद के मेडिटेशन करने से, खुद के इनर वर्क करने से आप अवेकन नहीं हो जाएंगे। अगर डिवाइन चाहेगा तो ही आप अवेकन सोल बन पाएंगे। अगर आपके अंदर वो पावर दी गई है, इनबिल्ड है वो पावर, तभी वो अनलॉक होगी। अगर वो पावर अनलॉक किसी के सुनने या किसी के बोलने या किसी को फॉलो करने या किसी के देखने से ये जर्नी स्टार्ट नहीं होती है। ये जर्नी डिवाइन स्टार्ट करता है और डिवाइन ही ख़त्म करता है। ये बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ, मार्क माई वर्ड्स, ठीक है। तो अगर आपको डिवाइन ने ये जर्नी दी है, डिवाइन की तरफ से आपको पता चला है, तो आप 100% डिवाइन पर सरेंडर रहिए, आपकी ये जर्नी कंप्लीट होगी। अगर आप किसी का सुन के, किसी का देखकर आप अपने आप को ये सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, तो फिर आपके लिए भगवान मालिक है, वही होगा जो भगवान चाहेंगे, ठीक है। सो अगर आप 100% डिवाइनली गाइडेड जर्नी में हैं तो डिवाइन पर छोड़ दीजिए, डिवाइन सब कुछ करेगा आपके लिए। आपको सिर्फ खुद पर फोकस करना है। खुद पर फोकस रखेंगे, आपकी जर्नी बहुत आसान हो जाएगी, बहुत आसान। यहाँ पर काफ़ी लोग ये बात समझ चुकी हैं या समझ चुके हैं और वो बहुत बैलेंस्ड हैं, अपने लाइफ में ग्रोथ भी कर रहे हैं, अपने लाइफ में उनको पता भी है एंजल्स कब उनको गाइड कर रहे हैं, एंजल्स के क्या साइंस हैं, एंजल्स कब उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं, उनको ड्रीम्स में क्यों क्या आ रहा है, वो भी उनको पूरी तरह से पता है। तो अगर मैं डिवाइन फेमिनिन्स की बात करूँ तो डिवाइन फेमिनिन्स को ड्रीम में बहुत ज़्यादा फ़िश किसी रूप में, वाइट स्नेक, बहुत ज़्यादा वुल्फ या जिकाल या फॉक्स, इस तरह की कोई एनर्जी, या क्रोकोडाइल, बटरफ्लाई, फ्लावर्स, फ्रूट्स, स्पिरिट एनिमल्स में स्पेशली स्नेक, डियर, लॉयन, क्रो, ठीक है। इस तरह की चीज़ें अगर आपको नज़र आ रही हैं तो आप समझ लें कि आप बहुत काफ़ी हद तक आगे निकल रहे हैं, बैलेंस हो रहे हैं आप, और स्पिरिट आपके जो है स्टेज वाइज चेंज होते जाते हैं। जैसे जैसे आप हायर लेवल पे जाएंगे, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके असेंडेंट मास्टर्स चेंज होंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको ड्रीम्स आएंगे। जो बहुत हायर स्टेज पे होंगे उनको उसके अकॉर्डिंग ड्रीम्स आएंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। इवन आपको अपने आप को एक मैग्नेट की तरह बनाना है। मतलब अगर आप में ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हैं, अगर आप ट्रू फेमिनिन एनर्जी में हैं, तो आपको कहीं जाकर किसी को चेज़ नहीं करना है, ना किसी को बताना है, ना किसी को एक्सप्लेन करना है, ना किसी से पूछना है, ना किसी से जानना है। आपको खुद एक जगह बैठ जाना है, दुनिया आके आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। क्यों? बिकॉज यू आर अ मैग्नेट, ठीक है। सो बी लाइक अ मैग्नेट। अपने आप को इतना पावरफुल सोल बनाइए कि दुनिया आपको जाने,
क्योंकि ट्विन फ्लेम्स इनविजिबल पर्सनालिटी नहीं होते, ट्विन फ्लेम्स बहुत ज़्यादा पावरफुल सोल्स होती है, इसीलिए उनको मास्टर सोल्स कहा गया है। तो वो कहीं छुपी हुई नहीं हो सकती कि मतलब किसी कॉलोनी में कोई ट्विन फ्लेम रह रहा है या रह रही है, वो अपने आप को ट्विन फ्लेम समझ रहा है, बट उसको अगल बगल वाले भी नहीं जानते, उसका कोई नाम नहीं है, कोई उसने सोल पर्पज़ नहीं किया है। एक्सट्रीमली जो है वो जो एनर्जीज़ होती हैं वो जहाँ रहेंगी वहाँ रोशनी फैलती है, वहाँ लोग अपने आप इनलाइटमेंट में आने लगते हैं, वहाँ लोग उनकी पावर को पहचानते हैं, उनको खुद बोल देते हैं मुंह पर आकर कि भैया तेरे आने से मेरे घर में ये सुख सुविधा आ गई, तू इतनी पॉजिटिव है कि हमारा घर ग्रो कर गया। जहाँ जिस कॉलोनी में ट्विन फ्लेम बैठ जाएंगे, रहने लगेंगे या दोनों मिल लेंगे किसी कॉलोनी में, वहाँ पे ग्रोथ होने लगती है। जिस होटल में बैठकर खाना खा लेंगे साथ में, वहाँ ग्रोथ हो जाती है। तो ये सोल्स की एनर्जी होती है, मतलब एक वो डिवाइन होते हैं, डिवाइन एनर्जीज़ होते हैं जो धरती पर आए हैं। तो वो जब जहाँ पे कदम रखेंगे वो जगह फलने फूलने लगती है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत पावरफुल चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप अगर अपने आप को इतने पावरफुल सोल समझते हैं तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी का 100% पार्ट हैं, आपको किसी से वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो आपने ऊपर काम कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए। हो सकता है आप सोलमेट कनेक्शन में हो सकता है आप अपने पर्सन से ट्रू लव करते हो, वो आपसे ट्रू लव करता हो, एक सोलमेट बॉन्ड हो, वो भी डिवाइनली गाइडेड होता है, डिवाइन डेस्टाइन्ड होगा तो एक होकर रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर निकल कर आई हैं। आप में से बहुत सारे लोगों की जो एनर्जी है वो बहुत पॉजिटिव है, और कुछ परसेंटेज, आई थिंक 35 to 40% ऐसी एनर्जी है जो कर्मा से ट्रिगर पा रहे हैं इस वक्त, फेमिनिन एनर्जी, कार्मिक ट्रिगर्स फेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, लॉस्ट हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जॉब अच्छी नहीं चल रही, बिज़नेस अच्छा नहीं चल रहा, नौकरी नहीं है, पैसों के लिए डिपेंडेंट हैं, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, हर्ट हो रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं शायद कुछ ठीक हो जाए, भगवान को मना रहे हैं, बट इससे नहीं होगा, मेहनत से होगा। मेहनत कीजिए, ठीक है। मेहनत करते करते थक जाएं तो 10-15 मिनट मेडिटेशन करें, भगवान को याद करें, और उसके बाद अपने कर्म पे वापस लगे। कर्म ही पूजा है, कर्म करें सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, तब आप इस जर्नी को फलित करेंगे और तभी आपको अवार्ड के रूप में या रिवॉर्ड के रूप में आपका पर्सन दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो है फेमिनिन की एनर्जी है जो मैंने आपको बता दी है, जितना मैं बता सकती हूँ, जितना आपको समझा सकती हूँ। हर रीडिंग में मैं आपको गाइड करती हूँ। देखते हैं मैस्कुलिन्स की क्या एनर्जी चल रही है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मैस्कुलिन्स की करंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं इस वक्त, कलेक्टिवली मैस्कुलिन्स की करंट एनर्जी क्या चल रही है, डिवाइन मैस्कुलिन्स की करंट एनर्जी, स्पेशली ट्विन फ्लेम जर्नी। अगर कोई हायर लेवल ऑफ डिवाइन कनेक्शन में है, उनके मैस्कुलिन्स की एनर्जी प्लीज़ पिक करें, बताएं। फर्स्ट कार्ड इज़ 5 of fire, then we have Ace of water, then we have Messenger of fire। मैस्कुलिन्स की करंट एनर्जी कलेक्टिवली क्या चल रही है एंजल्स। आ गए कार्ड सारे, एस ऑफ फायर, क्राफ्ट्समैन ऑफ वाटर, 9 ऑफ वाटर, 8 नंबर हीलिंग का है, एंड यहाँ पर है गार्जियन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। कर्मा साइकिल से डील कर रहे हैं, कार्मिक से डील कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोगों के मैस्कुलिन्स इस वक्त अपने कर्मास को या तो हील कर चुके हैं या हीलिंग प्रोसेस में हैं। आपके मैस्कुलिन्स का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट, ज़्यादातर यहाँ फायर एनर्जी आई है, कलेक्टिवली फायर एनर्जी है यहाँ पे। एरीज, लियो, सेजिटेरियस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, उसके बाद एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई एंड कैप्रिकॉन की एनर्जी है, ठीक है। ये एनर्जीज़ यहाँ पर निकल कर आई हैं। यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आप में से कई लोगों के मैस्कुलिन की जो कार्मिक साइकिल है वो एंड होने वाली है, जैसे जैसे हम 9-9 पोर्टल के करीब पहुँच रहे हैं, बिकॉज़ यहाँ 9-9 की एनर्जी आई है। 9, 1 + 8 9, 9-9 की एनर्जी यहाँ पर बता रही है कि आपके पर्सन खुद को हील कर रहे हैं, खुद को ग्रो कर रहे हैं,
डिवाइन की ब्लेसिंग्स उनको मिल रही है, उनको जो ड्रीम्स दिखाई दे रहे हैं उसको वो डिकोड कर रहे हैं, और जब डिकोड करने जा रहे हैं तो उनको वहाँ से गाइडेंस मिल रही है। कोई ना कोई ऐसे वीडियोस, कोई ना कोई ऐसी जो एनर्जी है वो उनको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, उनको सही वीडियो तक पहुंचाना, उनको सही गाइडेंस देना, और उनको वही मैसेज मिल रहा है जो उनको इस जर्नी से कनेक्ट कर रहा है, आपसे कनेक्ट कर रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही है। प्लस ये 99 पोर्टल इनके लाइफ्स में कार्मिक्स की तरफ से ट्रिगर, हैवी ट्रिगर लेकर आएगा। साथ ही यहाँ पर जो एनर्जी है वो है 5 ऑफ फायर। 5 ऑफ फायर की एनर्जी आई, मतलब 5 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब ऑब्स्टिकल्स, मैनिपुलेशन, कंट्रोल। थर्ड पार्टी इनको अपनी तरफ से अपना 100% कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है, इनके ट्रांसफॉर्मेशन में रुकावट बनने की कोशिश कर रही है। जो धरती 3D की एनर्जीज़ हैं, जो 3D मैट्रिक्स की कार्माज हैं, कार्मिक्स हैं, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनके ऊपर बैगेजेस हैं, वो सब इनको पोक करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, इनको अवेकन नहीं होना है, डिस्टर्ब करना, इनके मेंटल पीस को छीन लेना। ये कितना भी मेडिटेशन करने की कोशिश करें, अकेले रहने की कोशिश करें, अपने आप को थोड़ा सा अवेकन करने के प्रोसेस में लगने की कोशिश करें, तो इनको डिस्ट्रैक्ट कर देना, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देना, कुछ ना कुछ इनको उलझाए रखना अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में। तो इस तरह की चीज़ें इनके साथ घट रही हैं। इसीलिए जब अवेकनिंग होती है, जब आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग, अगर डिवाइन आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग में डालेगा, खुद से आप जा रहे हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, जब चाहें तब आप अवेकनिंग प्रोसेस में अपने आप पे मेहनत कर सकते हैं। बट अगर डिवाइन आपको अवेकनिंग प्रोसेस में डालेगी तो वो पहला साइन है, वो आपको दुनिया से अलग निकाल कर फेंक देगी। कभी भी अगर आप अवेकन होंगे डिवाइन के मर्ज़ी से, अपनी मर्ज़ी से, आप किसी का वीडियो देख लिए, कोई गुरु को सुन लिए, आपको समझ में आ गया कि अपने चक्रा को हील करना है, इनर वर्क करना है, बैलेंस में रहना है, अपनी वाइब्रेशन को रेज़ करना है, तो वो अलग बात है। लेकिन जब डिवाइन की मर्ज़ी से आप अवेकन होते हैं, स्पेशली ट्विन फ्लेम्स, तो उनकी अवेकनिंग में उनको और उनके मैस्कुलिन को, दोनों को, एक को नहीं दोनों को, आपके अवेकनिंग के टाइम आपको अकेले फेंका जाएगा और उनकी अवेकनिंग के टाइम उनको अकेले फेंका जाएगा। उनको उठाकर किसी ऐसी जगह डाल दिया जाएगा जहाँ पे वो चाहकर भी भीड़ में नहीं आ सकते, चाहकर भी वो कोई एक्शन नहीं ले सकते, चाहकर भी वो कोई डिसीजन नहीं ले सकते। उनको खींचकर अकेला फेंका जाता है ताकि वो अवेकन हो सके। और अवेकनिंग डिवाइन के द्वारा अगर होती है तो वो बिल्कुल अकेले में होती है। मतलब वो बंदा या वो बंदी 2 साल 3 साल अकेले पड़ा रहेगा। अकेले मतलब उसको रोएगा, तड़पेगा, परेशान होएगा, कोई नहीं होगा उसके अगल बगल उसकी मदद करने के लिए। तो ये जब होगा तब आप समझ लेना कि ये डिवाइनली गाइडेड अवेकनिंग है। और उसमें आपके सारे ब्लॉकेजेस खुद हील होते हैं, आपको कोई इनर वर्क नहीं करना होता है। आप अगर परेशान भी होंगे ना, कहेंगे अरे छोड़ो ये क्या हो रहा है मेरे साथ, खाना पकाएंगे वहाँ भी आपको मतलब डिवाइन की गाइडेंस मिलेगी। काम करेंगे वहाँ भी आपको पीछा नहीं छोड़ेंगे। डिवाइन की जो एनर्जीज़ होती है, जो एंजल्स की गाइडेंस होती है, खड़े खड़े बेहोश हो जाते हैं, खड़े खड़े आपको कोई चैनलिंग होती है, खड़े खड़े आपको कोई ऐसी रोशनी दिखेगी, एक एनर्जी फील होगी जैसे आपके बगल से कोई ऐसे गया। तो ये जो चीज़ें हैं थोड़ा सा डरा देती हैं, थोड़ा हॉरर टाइप है, बट ये चीज़ें होती हैं। और इंसान अकेले होता है, वो दौड़कर अपने मम्मी पापा के पास भी नहीं भाग सकता। वो ये भी नहीं कह सकता कि अरे मेरे को डर लग रहा है, मुझे कोई बचा ले। नो, आपको खुद ही निपटना है और खुद ही आपको उस फेज़ को पार करना है। तो अगर किसी की ऐसी अवेकनिंग लगी है जो बिल्कुल अकेला रहा है या रही है, जिसका कोई सपोर्ट नहीं रहा है, उस समय सारे दोस्त हट जाते हैं, सारे रिलेटिव्स हट जाते हैं, अपने घर के लोग भी आपको नहीं पूछते, तब आपकी अवेकनिंग लगती है। ठीक है, तो इतना सेपरेट कर दिया जाता है तब अवेकनिंग होती है। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं तो अवेकन हूँ लेकिन भीड़ में रहकर, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। भीड़ में कोई कंसंट्रेट कैसे कर सकता, और डिवाइन कैसे आपको कांटेक्ट करेगी? भीड़ में कभी कांटेक्ट नहीं होता। इसीलिए डिवाइन की जो एनर्जीज़ होती हैं, अगर कांटेक्ट करती भी हैं, चाहे पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं डिवाइन की, तो वो रात में कांटेक्ट करेंगी या अर्ली मॉर्निंग कांटेक्ट करेंगी। अगर नेगेटिव शक्ति है तो भी मिडनाइट में अटैक करेगी। भीड़ में कभी कुछ नहीं होता। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपके पर्सन के साथ हो रही हैं, और जो 3D की एनर्जीज़ है वो उनको रोकने की कोशिश कर रही है, उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है कि किसी तरह से ये ना जाएं सेपरेशन में, ना जाएं अकेले, इनको जाने ही नहीं मिले। तो ये चीज़ें हैं। यहाँ पर एस ऑफ वाटर आया है, एस ऑफ फायर आया है। बहुत सारे लोगों का रीयूनियन हो चुका है अपने DM या DF के साथ। जिनका जिनका हो चुका है इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा।
जिनके पर्सन में चेंजेस नज़र आए हैं, जिनको ऐसा फील हुआ है कि उनके पर्सन में पहले के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, वो भी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा, ठीक है। जिनको ऐसा लग रहा है कि पहले आपके पर्सन आपको अपॉलॉजी नहीं करते थे, मनाते नहीं थे, सॉरी नहीं बोलते थे, एटीट्यूड में रहते थे या रहती थी, अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी आपको सॉरी भी बोल रहे हैं, आपको मना भी रहे हैं, आपकी बड़बड़ भी सुन रहे हैं, आपको कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। तो आप समझ लें कि उनकी अवेकनिंग, उनका जो फेमिनिन एनर्जी है वो एक्टिवेट हो चुका है। कुछ लोगों को इन्फिनिटी के सिंबल वाटर और फ्रॉग अगर दिखाई दें तो आप समझ लें कि आपके पर्सन अपने दिल के इमोशंस, इवन फिश, इवन डियर, तो आप समझ लें कि आपके पर्सन अपने दिल के पूरे इमोशंस खोलकर आपके सामने रख चुके हैं या रखने वाले हैं, क्योंकि वो काफ़ी हद तक हील हो रहे हैं। हीलिंग की एनर्जी है, हील हो रहे हैं। उनके जो जितने भी ब्लॉकेजेस हैं वो हील हो रहे हैं, जो कर्मास लेयर्स हैं वो रिलीज़ हो रहे हैं, कार्मिक अटैक्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। इनको भी विविड ड्रीम्स आ रहे हैं। इनको ड्रीम्स में वाइट स्नेक, ब्लैक स्नेक, फ्रॉग, बेयर, शिप, बफेलो, समटाइम्स काऊ, बटरफ्लाई, स्नेक 100%, बिकॉज ये कुंडलिनी शक्ति की एनर्जी होती है। तो ये जो कुंडलिनी शक्ति है ये स्नेक दिखाती है। तो ये जो चीज़ें हैं इनको बहुत ज़्यादा ड्रीम्स में आ रही होगी। इवन अगर इनके लाइफ में कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं तो माउंटेन्स, बहुत ज़्यादा हॉरर ड्रीम्स भी इनको आ रहे होंगे। तो ये इनकी एनर्जी है। लेकिन आपके पर्सन आपकी तरफ आने वाले हैं। मैसेंजर ऑफ फायर की एनर्जी है। अगर रीयूनियन अभी तक नहीं हुआ है तो बहुत जल्द होने वाला है। अब मैं देखूंगी कि दोनों की एनर्जीज़ कैसी चल रही हैं एक दूसरे को लेकर। सो इस डेक को मैं करूंगी रैंडमली 3 शफल और इसे मैं करूंगी 2 पार्ट में डिवाइड। फर्स्ट, सेकंड, बॉटम ऑफ द डेक। शिवेलरी, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि वो आ जाएं। फर्स्ट, सेकंड, बॉटम ऑफ द डेक, द डिवाइन मैस्कुलिन। लेकिन आप ये भी चाहते हैं कि वो डिवाइन मैस्कुलिन बनकर आएँ, और वो डिवाइन मैस्कुलिन बनकर ही आएंगे या आएंगी। सो आपकी एनर्जी में आया है रीपेरेंटिंग योरसेल्फ, ल्यूमिनोसिटी एंड स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। और आपके पर्सन की एनर्जी में आया है द रेनबो रिवाइवर, सेक्शुअल फ्रीडम एंड इनर पीस। आपकी तरफ स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, इनकी तरफ इनर पीस। देखिए कितनी मिररिंग है। आप स्पिरिचुअली जितने जितने ऊपर जाते जाएंगे उतनी ही जल्दी इनको शांति मिलने लगेगी। इनको डिवाइन अपनी तरफ अलाइनमेंट में ले आएगी। बुक्स पढ़ना, बहुत ज़्यादा रिसर्च करना, बहुत ज़्यादा ड्रीम्स के बारे में सोचना, बहुत ज़्यादा हल्की डाइट लेना, लाइट रहना, ये चीज़ें इनकी शुरू हो जाएंगी। खाना स्किप कर देना, रात का भोजन ही नहीं खाना, दूध पे रह जाना, इस तरह की इनकी एक्टिविटी होने लगे तो आप समझ लें कि हो चुका है शुरू करामात भगवान का। धीरे धीरे आप लोग बैलेंस हो रहे हैं। और ज़्यादातर लोगों के मैस्कुलिन्स बैलेंस हैं, स्पेशली जिनकी फेमिनिन बैलेंस है। जिस फेमिनिन को अभी भी अपने आप पे वर्क करना ज़रूरी है, उनके जो पर्सन है अभी तक सेक्सुअल मतलब सैक्रल चक्रा की एनर्जी में अटके हुए हैं। बहुत ज़्यादा आना, बातचीत करना, फ्लर्ट करना, पिक्स मांगना और फ्लर्टिशियस बातें करना, बहुत ज़्यादा आपसे मिलने की चाह रखना। तो ये जो चीज़ें हैं अभी सैक्रल चक्रा पे ब्लॉकेज है। आपके ब्लॉकेज है इसलिए इनके भी ब्लॉकेज है। आपको डिपेंडेंट है। आपके लिए ये जर्नी सिर्फ शादी तक सीमित है, इस 3D तक सीमित है। जब तक आप 3D में सीमित हैं कुछ नहीं हो सकता। जब ये जो एनर्जी है ये 11D 12D की एनर्जी है, ये हायर डायमेंशंस की एनर्जी है। ये सब चीज़ें बहुत छोटी हैं इस जर्नी के लिए, कुछ भी नहीं है। मतलब ये तो मतलब इनबिल्ड है, मतलब आप तो एक ही सोल हैं। सो ये तो आप मिलेंगे तो आप दूर रह ही नहीं सकते, वो तो अपनी जगह है। लेकिन यहीं पे अटक जाना ये गलत है, ये ब्लॉकेज है। तो यहाँ पर अभी जो अटके हुए हैं उनके मैस्कुलिन भी वहीं अटके हुए हैं। जिनकी फेमिनिन्स पूरी तरह से बैलेंस्ड हैं, अबंडेंस में हैं, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, माता गौरी की एनर्जी में हैं, बहुत ज़्यादा अबंडेंट बैलेंस, जिसको जो बोल दें वो सच हो जाए, प्रेडिक्ट कर लें आगे क्या होने वाला है, पूरी तरह से लाइट में आ गए हैं। उनके मैस्कुलिन्स भी अब रेनबो रिवाइवर की एनर्जी में है। बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड, हैप्पी रहना, बहुत ज़्यादा लवी डवी एनर्जी में रहना, खुश रहना, हर सिचुएशन में खुश रहना, बुरी से बुरी कंडीशन में भी ये खुश रहेंगे और आपको अप्रिशिएट करेंगे। क्योंकि एक बार जो बंदा
या बंदी डिवाइन एनर्जी में आ गई आपके बैलेंस होने के बाद आपका पार्टनर, तो वो आपसे ज़्यादा धरती पर किसी और की रिस्पेक्ट नहीं करेगा या नहीं करेगी। मतलब सब लोग उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट सबसे ज़्यादा प्रेशियस जो चीज़ है वो आप हैं। तो जब आपके मैस्कुलिन आपको इतनी रिस्पेक्ट, इतना लव, इतनी केयर देने लगे, तब आप समझ जाना कि ही इज़ और शी इज़ फुल्ली अवेकन। तो ये थी आज की एनर्जी ट्विन फ्लेम्स की। होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो, कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।